और मैंने कई सारे वीडियोस यूपीएससी से रिलेटेड डाले। यूपीएससी से रिलेटेड डालने का सेंस ये था कि पहले आपका मेंटल अपने मेंटेलिटी को आप चेक कर लीजिए, बेटर यू आर राइट वन फॉर दिस यूपीएससी एग्जाम और नॉट, कि बेटर यू कैन गिव योर 100% फॉर दिस एग्जाम और नॉट, बेटर यू फाइंड योर सेल्फ सुटेबल फॉर दिस एग्जाम और नॉट। दिस आर द इम्पोर्टेंट, दिस क्राइटेरियाज यू मस्ट पुट इन योर माइंड फॉर डिसाइडिंग योर गोल, कि आप उस जॉब के लिए सही है नहीं, क्या आपके लिए वो जॉब सही है कि नहीं, आप उस जॉब से क्या करना चाहते हैं। ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कई सारा वीडियो इससे रिलेटेड हम डालो। अब बात आती है, चलिए प्रिपरेशन पे हम आगे। प्रिपरेशन में देखिए, सबसे आप कितनी बातें भी कहानियाँ सुनिए, सबसे इंपॉर्टेंट दो बातें हैं। एक तो सिलेबस आपके सामने होना चाहिए, सिलेबस यू मस्ट बी क्लियर अबाउट द सिलेबस, सिलेबस का पूरा नॉलेज आपको होना चाहिए। और सेकेंड थिंग कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपके पास हमेशा होना चाहिए। ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी है ना, आपको बहुत हद तक क्लियर कर देते हैं कि आप इस एग्ज़ाम के लिए है कि नहीं, आपके बेसिक्स और फंडामेंटल्स क्लियर है कि नहीं। 100%। आप जब क्वेश्चन पेपर से क्रॉस कीजिए होइएगा तो आपको समझ आ जाएगा कि मेरा बेसिक फंडामेंटल इस एग्ज़ाम के लिए सही है या नहीं। चलिए अभी हम नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ते हैं। ये सब बातें होती रहेंगी कि पहले तो सिलेबस का फुल इन्फॉर्मेशन आपके पास होना चाहिए, और उसके बाद जो सेकंड चीज़ आता है कि आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लाइए। ओके, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छे से एनालाइज़ कीजिए, अच्छे से एकदम एनालाइज़ कीजिए। अब आपको यूपीएससी का प्रिपरेशन करना है तो भाई आप उसी अनुसार अपने आप को ढालिएगा। उसमें क्या कीजिए कि सारे सेक्शंस देखिए कि हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, जो भी सेक्शन है देखिए कि उसमें कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इट्स नॉट ओनली फ्रॉम 1 ईयर, फ्रॉम लास्ट 20 ईयर्स, स्पैन ऑफ 20 ईयर्स या लास्ट स्पैन ऑफ 10 ईयर्स, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको बांटिए, देखिए, एनालाइज कीजिए, उस क्वेश्चन को देखिए, अपने को एडजस्ट कीजिए अपने दिमाग को कि आप उसके लिए है कि नहीं, और नहीं है तो फिर आपको इसको पाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर आप अपने गोल को लिए कितना पागल है तो। ठीक, ये काम शुरू कीजिए। उसके बाद इंपॉर्टेंट होता है भाई, अब आपको क्लियर हो गया ना कि किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन 10 साल से क्या आ गया। ये भी कोई फिक्स नहीं है कि नेक्स्ट ईयर यही आएगा। हम आपको कई सारे एग्जांपल देते हैं। एक साल हुआ था कि कोचिंग के मटेरियल से पूरा जीएस आ गया पीटी में। ठीक है, जो पढ़ के गए थे दे आर द लकी वंस। नेक्स्ट टाइम बच्चे ने फिर उसी कोचिंग का पूरा जो जीके जीएस आया था 1 ईयर का पूरा पढ़ के गए, नॉट अ सिंगल क्वेश्चन क्या करते रह गए। तो कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं, आपको समझना पड़ता है। आपका बेसिक जो ग्राउंड है ना, मतलब उसको मजबूत करना ही पड़ेगा। आपका नॉलेज लेवल बड़ा होना ही चाहिए कि जब डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो तो यू आर एबल टू हैंडल दैट। अब ये नहाने वाले से लाइफ नहीं चलता ना, मतलब इसलिए लोग कहता है पढ़ना भी। अब ऊपर की बात करें, पढ़ना तो पड़ेगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ अभी आपको जस्ट बता रहे थे कि 1 साल का बात है कि पूरा बैंकिंग का क्वेश्चन 10-15 आ गया। जैसे मतलब क्या लग रहा था इससे कोई बैंक का एग्ज़ाम देगा, और बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड है भाई। अब सोचे ही नहीं भाई कि बैंक से रिलेटेड 15 क्वेश्चन आएगा। भाई कभी भी इस चीज़ को उतना फोकस नहीं दिया, तो ये डिफिकल्ट सिचुएशन होता है। इसमें अपना पेशेंस खोना नहीं होता। इसका सिंपल सा सॉल्यूशन है कि जो आपको आता है उसको देखो ना भाई, जो नहीं आता उसको तो कोई कुछ नहीं कर सकता है। अब एग्जामिनेशन में तो रो भी नहीं सकते, तो कीप योर कूल। और ऐसे भी आप आईएएस बनने जा रहे हो तो इतना तो टेम्परामेंट, मेंटलिटी आपकी सही वाला होना ही चाहिए। अब बैठ के वहाँ तो अब रोना से नहीं कर दीजिएगा पेपर में। तो अब जो 85 क्वेश्चन बचे होंगे भाई उस पर कंसनट्रेट करो, और उसमें से सही करके। और 15 बैंक वाले तो ज़्यादातर लोग के लिए वही ना होंगे, सिर्फ आपके लिए तो है नहीं। तो यही तो मेंटल बैलेंस है, यही तो पेशेंस बनाना है। जो रहेगा वही सक्सेस होगा, जो नहीं होगा वो बाहर हो जाएगा। तो सीखिए, ये सब कोई नई बात तो है नहीं। ऐसा नहीं कि हमको पहली बार बता रहे हैं, सारा दुनिया ही बात जानता है कि जो आता है उस पर कंसनट्रेट करो ना भाई, जो नहीं आता उसको भूल जाओ। भाई आप पहली बार जाइएगा, फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन वही आपको लगे नहीं आ रहा, अरे नहीं आ रहा तो क्या हुआ, आप तुरंत पलटते 1 2 पेज, 3rd 4th पेज, पक्का आएगा क्वेश्चन, पक्का आएगा। तो आप कभी जिन्होंने थ्योरेटिकल पार्ट में नहीं सही होंगे ना, तो एप्लीकेशन पार्ट में आप सही होंगे ही। एप्लीकेशन पार्ट में बहुत सारे लोग नहीं सही होते, उनको नहीं अच्छा लगता है, तो थ्योरेटिकल पार्ट में सही होते हैं। सबका अपना बेस्ट होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। आप 2-4 पेज पलटिएगा ना, आपके वाले टाइप के क्वेश्चन आने लगेंगे, आप कॉन्फिडेंट हो जाएगा। तो लीव दिस 1 2 पेपर्स, जस्ट मूव फॉरवर्ड टू नेक्स्ट अदर पेजेस। आप देखिए, बिल्कुल ऐसा ही होता है। मतलब नथिंग अननेचुरल आई एम टॉकिंग अबाउट, ये सबके साथ सेम ही होता है। अब उसमें वही है कि आप रोने लगे, पैनिक हो गया, तो फिर वही बात है। तो जस्ट यू हैव टू, वही है, दिमाग तो लगाना ही ना पड़ेगा। बिना दिमाग लगाए तो काम होता नहीं है। वही तो यूपीएससी है, मतलब ठीक है, आप अपनी मेंटेलिटी। तो मेरा वही कहना है कि चलिए, अभी हम बस वही बता रहे थे कि आपका कैसे, मतलब जब आपको किसी टॉपिक के बारे में पता चला तो फिर कैसे काम करते हैं। तो ठीक है, मतलब उसके पढ़ाई का दौर शुरू होगा आपका। पढ़ाई का दौर इन द सेंस है कि बुक्स प्रिस्क्राइब्ड होंगे, हर जगह आप कोचिंग जाएगा, हर कोई बता देगा भाई कि लक्ष्मीकांत सर का ये बुक आएगा, विपिन सर का ये बुक आएगा, सबको पता है बेटा, एवरी वन नोज दिस थिंग।
हर कोई बंदा आपको एक बार राय बता देगा किसमें कौन सा बुक चलता है। इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको वो बुक सूट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आपको वो बुक ठीक लग रहा है कि नहीं, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है। आपको कौन सा बुक ठीक लगा, ये भी इस बात पे थोड़ा ध्यान दें। तो जो दूसरा और तीसरे नंबर पे जो बुक सब चल रहा है उसको भी थोड़ा ध्यान रखें कि आपको वो ठीक लग रहा है कि नहीं लग रहा है। फ्लो के साथ मत जाइए, आपको जो चीज़ सूट हो रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी हम लोग यही बात करें कि जो मेरा सिलेबस है अभी तो हम वो एनालाइज कर लिए, क्वेश्चन पेपर को देख लिए किस सेक्शन से कितना आता है। वो अपने आप को समझने के लिए किस तरह का क्वेश्चन, उसका डिफिकल्टी लेवल क्या है, अपने को कैसे बनाना है, किस तरह से हर साल टॉपिक के वेरिएशन आता है, बहुत कुछ से सीखते हैं, अच्छा लगता है, इट्स ए गुड थिंग। तो वही रुकना नहीं है, उसके फिर हम सिलेबस पे आएंगे, हम उसके जितने भी टॉपिक्स है उसका कवर करेंगे, उसके बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करेंगे, उससे रिलेटेड बुक्स पता करेंगे और उसको जमा करेंगे। और नोट्स मेकिंग इंपॉर्टेंट है पीएससी के लिए, एकदम नोट्स मेकिंग जस्ट इम्पॉर्टेंट है पीएससी के लिए। आप बिना नोट बनाए कोई पीएससी के एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर सकते, रिमेंबर। मतलब आपको जीके जीएस वट एवर यू रीड उसके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप कॉपी में, मतलब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सब कचरा को कॉपी मत करो, क्योंकि लास्ट टाइम जब रिवाइज कीजिएगा तो आप नहीं पढ़ पाइएगा, 50 कॉपी कर लेते हैं तो ये चीज़ तो आपको ये यही नहीं है, ये सब चीज़ें जो है ना कॉमन है दुनिया के हर चीज़ में। आपको देखना पड़ेगा कि जो बेस्ट चीज़ आपको सिलेक्ट करके उस कॉपी में लिखना ही पड़ेगा, जहाँ से भी आप इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं। जो बुक्स है वह अंडरलाइन होना चाहिए, वह लिखना चाहिए कि जब बुक अगली बार आप पढ़ लें तो आपको रिवाइज़ करने में आसानी हो। तो हम वही बात कर रहे थे कि जो मटेरियल आपके पास आ रहा है, जो बुक आ रहा है, हर कोई बच्चे मटेरियल खरीदते हैं, किसी कोचिंग का हिस्सा बनते हैं, हर जगह से आपको सामान मिलता है। तो वही है, जो भी आप पढ़ रहे हैं, जिसमें भी अपने को सूटेबल समझ रहे हैं, जहाँ से भी इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, अपने नॉलेज मतलब गैदर कर रहे हैं, अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं, कुछ भी हर सब्जेक्ट में, इकोनॉमिक्स हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटिकल साइंस हो, कुछ भी जिसमें भी आप बेसिक्स पढ़ रहे हैं अपने को मजबूत बना रहे हैं। तो फिर वही है कि उसमें अंडरलाइन करें इंपॉर्टेंट पॉइंट को, वहाँ लिखे, वहाँ टिक लगाए, रेड ब्लू पेन कोई यूज़ करके उसको लिखे। जब नेक्स्ट टाइम उस बुक से पे क्रॉस हो तो जस्ट आपके दिमाग में आए, ये बहुत जरूरी है। ये नहीं कीजिएगा ना तो पूरा बुक ज़िंदगी भर खोलते रह जाएगा, कुछ ना मिलेगा, कुछ नहीं, नथिंग एट ऑल। जस्ट यू हैव बीन जीरो बिफोर दैट एंड आप यू विल रिमेन जीरो आफ्टर दैट, जीरो की जीरो ही रह जाइएगा। तो अंडरलाइन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इकट्ठा होना चाहिए, ताकि आप जब गुजरे तो आपके दिमाग में पीछे का पूरा इवेंट लौट आए, उससे रिलेटेड सारा चीज़ आ जाए। बहुत ज़रूरी है, नहीं याद आ रहा है तो फिर एक बार पलटे बुक और फिर जल्दी से अपना काम किए। सब बहुत नोट्स मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है पीएससी के लिए। वही आपको रिवाइज कर जी के जी है ना, पूरा अनलिमिटेड संसार है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एक जगह होना ही चाहिए। अब जो टाइम 6 महीना बीत चुका है उसका करंट अफेयर फिर 6 महीना पहले आप रिवाइज करने थोड़े जाएंगे। जो 6 महीना या साल भर या 2 साल पुराना करंट अफेयर है आप उसको अभी रिवाइज करने जाइएगा। हाँ, नहीं करने जाइए, हम पढ़ लिए सो पढ़ लिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखिएगा तभी ना कि अब 2 साल 3 साल 5 साल तो बैठ के करंट अफेयर रिवाइज करते हैं। आपको पता है ये काम करते हुए कितना साल बीत जाएगा, फिर उतना ही साल बीत जाएगा जितना पुराना करंट अफेयर है। तो बाकी एनसीईआरटी बुक और न्यूज़पेपर के बारे में जस्ट इन नेक्स्ट वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस। वीडियो का साइज इतना बड़ा भी नहीं होना चाहिए कि आप बोर हो, ऐसे भी एजुकेशन वीडियो जस्ट मोर बोरिंग, बच्चे को ये सब बात तो पसंद नहीं है एक्चुअली, आप समझ ही रहे हैं। लेकिन फिर भी वही एज ए सीनियर बट आई लाइक टू सजेस्ट वही बात है। तो ऐसा नहीं कि नॉट आई एम द ओनली सिंगल पर्सन ऑन दिस प्लानट इज हु इज रेडी टू सजेस्ट यू, एवरीवन इज रेडी टू गिव व्यूज, बट इंपॉर्टेंट थिंग बेटर दीज आर फ्रूटफुल फॉर यू, नो you have to decide वही बात। If you find it right then follow, if you do not find it just ignore these things, because thousands of people like me are every time giving suggestions. Well, okay, if you like it in next videos I am going to discuss about the newspaper and what I told you, just I forgot it. So I am just going to discuss about the newspapers in my next article, next video. Thank you.